Hello everyone, welcome back to our YouTube channel which is SFNC। तो आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है कैथेटराइजेशन। कैथेटराइजेशन इज़ अ मेडिकल प्रोसीजर in which a thin flexible tube called a catheter is inserted into a body cavity, duct or vessel to drain fluids, give medications or perform diagnostic procedures। सो कैथेटराइजेशन एक मेडिकल प्रोसेस है जिसमें एक पतली फ्लेक्सिबल ट्यूब हमारी बॉडी कैविटी के अंदर इंसर्ट की जाती है या तो फिर हमारी डक्ट या वेसल्स के अंदर इंसर्ट की जाती है, जिससे कि हम ड्रेन फ्लूइड्स यानी कि जो भी फ्लूइड होता है उसको बाहर निकालने के लिए, गिव मेडिकेशंस यानी जो भी हम मेडिकेशंस हैं, ड्रग्स हैं, उन सबको देने के लिए, और परफॉर्म डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स यानी कि सैंपल ले करके अगर हमें कोई इन्वेस्टिगेशन करानी है तो हम उसमें भी कैथेटराइजेशन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, मोस्ट कॉमनली यूरिनरी कैथेटराइजेशन इज़ परफॉर्म टू ड्रेन यूरिन फ्रॉम ब्लैडर। मतलब बहुत ज़्यादातर जो हम लोग इसको यूज़ करते हैं वो किस लिए करते हैं, जो हमारी यूरिन होती है ब्लैडर के अंदर उसको हम रिमूव आउट करने के लिए या बाहर निकालने के लिए यूज़ करते हैं यूरिनरी कैथेटराइजेशन, इसीलिए इसका टर्म दिया गया है यूरिनरी कैथेटराइजेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेफिनीशन हमने ऊपर जो देखी सेम है। फिर इसका यूज़ क्यों करते हैं, टू ड्रेन यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर। इंडिकेशंस में भी ये हम लोग लिख सकते हैं क्यों करते हैं, तो टू ड्रेन यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर से यूरिन को रिमूव आउट करने के लिए या बाहर करने के लिए। दूसरा, टू प्रिपेयर पेशेंट फॉर सर्जरी। टू प्रिपेयर पेशेंट फॉर सर्जरी का मतलब कि कोई भी सर्जरी होने जाती है जिसमें पेशेंट ज़्यादा देर के लिए एडमिट रहता है, हो सकता है उसे एनेस्थीसिया भी दिया जाए जिसकी वजह से वो अनकॉन्शियस होता है, तो वो बार बार यूरिन के लिए तो बाहर जा नहीं सकता, इसलिए हम लोग पहले से ही उसमें प्री ऑपरेटिव केयर में हम लोग कैथेटर इंसर्ट कर देते हैं सो दैट कि उसका यूरिन उसी बैग में कलेक्ट होता रहे, उसे जाने की ज़रूरत ना हो। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं टू मेंटेनियसली यूरिनरी कैथेटराइजेशन इज़ अनकॉन्शियस पेशेंट। ये यहाँ पे देखिए लाइन लिखी है अनकॉन्शियस पेशेंट, जो मैंने अभी बताया कि अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है, अपने आप से यूरिन आउटपुट के लिए नहीं जा पा रहा है, तो हम लोग उसको प्री ऑपरेटिव केयर में कैथेटर डाल देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कैथेटराइजेशन। यहाँ पर 2 बार 3 लिख गया, यहाँ पे ये 4th टाइप है। ओके, ये हमारा 4th टाइप है। नेक्स्ट, पहला है इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन। इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन क्या होता है, कैथेटर इंसर्टेड टेम्परेरीली, यूरिन ड्रेन एंड कैथेटर रिमूव। इसका मतलब कि टेम्परेरी हम लोग जो कैथेटर इंसर्ट करते हैं, जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम हुई, हमने कैथेटर इंसर्ट किया, यूरिन को रिमूव आउट किया और फिर कैथेटर तुरंत हटा दिया, तो उसको बोलते हैं इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन। सेकेंड है इंडेवलिंग कैथेटराइजेशन। इंडेवलिंग कैथेटराइजेशन या फिर फोलेज कैथेटर, ठीक है। इसको क्या करते हैं, कैथेटर रिमेन्स इन ब्लैडर, बैलून इन्फ्लेटेड टू कीप इट इन प्लेस। ये जो कैथेटर होता है इसको हम लोग यूरेथ्रा के थ्रू ब्लैडर में इंसर्ट करते हैं। जब उसमें एनएस फिल करते हैं, बैलून इन्फ्लेट हो जाता है, यानी अंदर जाके वो फूल जाता है और वो कैथेटर ब्लैडर के अंदर ही स्टे करता है, ठीक है। उसको हम लोग तुरंत बाहर नहीं निकालते हैं, इसीलिए इसको हम लोग इंडेवलिंग कैथेटराइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा 3rd नंबर, सुप्राप्यूबिक कैथेटराइजेशन। कैथेटर इंसर्टेड डायरेक्टली इनटू द ब्लैडर थ्रू एब्डोमेन, यानी कि ब्लैडर के थ्रू एब्डोमेन में जो डायरेक्ट इंसर्ट किया जाता है कैथेटर, उसको हम लोग सुप्राप्यूबिक बोलते हैं। 4th हटा देंगे, ये पॉइंट नहीं है। सुप्राप्यूबिक, इंडेवलिंग और इंटरमिटेंट 3 टाइप के हैं, ठीक है, चौथा पॉइंट नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इंडिकेशंस की। तो इसके इंडिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। इंडिकेशंस का मतलब होता है कहाँ कहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन। अगर एक्यूट का मतलब होता है थोड़े समय के लिए, अगर थोड़े समय के लिए यूरिनरी रिटेंशन है तो हम लोग उसमें कैथेटर का यूज़ कर सकते हैं। यूरिनरी रिटेंशन का मतलब होता है अगर हमारी यूरिन प्रॉपरली एक्सपेल आउट नहीं हो पा रही है, बाहर नहीं पास आउट हो पा रही है, तो उसको यूरिनरी रिटेंशन कहते हैं। कैथेटर इंसर्टेड टेम्परेरीली, यूरिन ड्रेन एंड कैथेटर रिमूव। क्योंकि ये एक्यूट है तो
इसमें हम लोग क्या करेंगे, तुरंत ही कैथेटर डालेंगे जैसे ही यूरिन बाहर आएगी और हम उसको हटा देंगे, ठीक है। दैट्स वाई इट इज़ एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन। नेक्स्ट आता है ब्लैडर ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक। ब्लैडर ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है कि कोई भी चीज़ या तो कहीं एडिमा हो गया हो, कोई सिस्ट हो, है ना, कुछ भी हो, तो उसकी वजह से अगर ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा हो यूरिन फ्लो में तो भी हम लोग यूज़ करते हैं। इसमें क्या है, अनकॉन्शियस बेड रिटेन पेशेंट। अनकॉन्शियस बेड रिटेन पेशेंट यानी जो पेशेंट होश में ना हो या फिर बेड रिटेन हो, यानी उनको बेड रिटेन की सलाह दी गई हो डॉक्टर के द्वारा, तो हम इसमें यूज़ करते हैं। तीसरा है प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर। प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर यानी मॉनिटरिंग यूरिन आउटपुट इन द क्रिटिकल पेशेंट। कुछ पेशेंट होते हैं जिनका हमें यूरिन आउटपुट चाहिए होता है एज अ रिकॉर्ड, तो हम लोग प्रोसीजर होने के पहले और प्रोसीजर होने के बाद, प्री मीन्स पहले, पोस्ट मीन्स बाद में, ठीक है। जब ऑपरेट होता है पेशेंट उसके पहले हम लोग इंसर्ट करते हैं, मेज़र करते हैं, उसका अमाउंट देखते हैं, और जब प्रोसीजर हो जाता है उसके बाद भी कैथेटर पड़ा रहता है और उसके बैक से हम लोग उसके फ्लो का मेजरमेंट लेते रहते हैं। नेक्स्ट है प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर, वही सेम। नेक्स्ट मॉनिटरिंग यूरिन आउटपुट इन क्रिटिकल पेशेंट। जो भी पेशेंट ज़्यादा टाइम से किसी चीज़ से जूझ रहे होते हैं, किसी बीमारी से, फिर बाद में उनका ऑपरेशन होता है, फिर वहाँ जब हॉस्पिटल में वो एडमिट होते हैं तो उनमें हम लोग ये यूज़ करते हैं कैथेटर। नेक्स्ट न्यूरोलॉजिकल ब्लैडर डिसऑर्डर। अगर किसी को न्यूरोलॉजिकल ब्लैडर डिसऑर्डर है, यानी कि अगर काफ़ी टाइम से उसको हैबिट डिसऑर्डर है या फिर साइकेट्रिक कोई उसको डिसीज़ है जिसकी वजह से वो अपना ब्लैडर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, इनवॉलेंट्री यूरिन पास कर दे रहा है, या फिर यूरिन पास करने में उसको प्रॉब्लम आ रही है न्यूरोलॉजिकली, ठीक है, डिस्टर्ब है वो मेंटली, तो भी हम उसमें कैथेटर डाल देते हैं सो दैट उसकी हेल्प के लिए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की। कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब कहाँ कहाँ पे हम लोग कैथेटर यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले यूरेथ्रल इंजरी, यानी कि हम लोग अगर कोई देखते हैं ऐसा कोई केस जहाँ पे यूरेथ्रा में कोई इंजरी हो गई है, ठीक है, ब्लीडिंग हो रही है वहाँ पे, तो वहाँ पे हम लोग बिल्कुल भी कैथेटर का यूज़ नहीं करेंगे। दूसरा है यूरेथ्रल स्टिचर्स, यानी कि टाँके लगे हैं वहाँ पे, तब भी हम लोग यूरेथ्रा में कोई भी चीज़ इंसर्ट नहीं करेंगे। दूसरा है रीसेंट यूरोलॉजिकल सर्जरी। रीसेंट यूरोलॉजिकल सर्जरी का मतलब होता है कि हमारे यूरिनरी ट्रैक की कोई भी किसी भी प्रकार की अगर सर्जरी हुई है जल्द में ही, तो हम लोग कैथेटर यूज़ नहीं करेंगे। फिर है सीवियर ब्लीडिंग फ्रॉम यूरेथ्रा। सीवियर ब्लीडिंग फ्रॉम यूरेथ्रा, अगर यूरेथ्रा से बहुत ज़्यादा कंडीशन है ऐसी कि जिसमें एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, तब भी हम लोग कैथेटर का यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है इक्विपमेंट रिक्वायर्ड। इक्विपमेंट्स हमें क्या क्या चाहिए, सबसे पहले एक स्टेराइल कैथेटर चाहिए, फोले या फिर नेलेटॉन, ठीक है। स्टेराइल का मतलब होता है फ्री फ्रॉम जर्म्स। फिर स्टेराइल ग्लव्स चाहिए, एंटीसेप्टिक सोल्यूशन चाहिए, ल्यूब्रिकेंट जेली, किडनी ट्रे, यूरिन बैग के साथ सिरिंज विद स्टेराइल वाटर, ड्रैप्स एंड कॉटन स्वैब। इतना हमें इक्विपमेंट में चाहिए। अब हम बात करेंगे प्रोसीजर क्या है कैथेटराइजेशन करने का। तो सबसे पहले पेशेंट प्रिपरेशन, यानी सबसे पहले पेशेंट को प्रिपेयर करेंगे कैथेटर डालने के लिए। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है एक्सप्लेन प्रोसीजर। जो भी हम करने जा रहे हैं सबसे पहले हम वो पेशेंट को एक्सप्लेन करेंगे। टेक कॉन्सेंट, यानी उससे हम लोग उसकी परमिशन ज़रूर लेंगे कि हम लोग जो आपके साथ करने जा रहे हैं उसमें आप रेडी हो या फिर नहीं। दूसरा प्रोवाइड प्राइवेसी। प्राइवेसी का मतलब कि जब भी हम ये प्रोसीजर करेंगे, क्योंकि ये एक पर्सनल यानी उनके जो भी प्राइवेट पार्ट्स हैं वो हम लोग ओपन करते हैं, तो हमें नेसेसरी होता है कि हम उनको प्राइवेसी प्रोवाइड कराएं। देन पोजीशन पेशेंट प्रॉपरली, यानी कि हम उसको कंफर्टेबल पोजीशन भी प्रोवाइड करेंगे ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट पोजीशन, अब कौन कौन सी पोजीशन देंगे इसमें, तो मेल है तो हम लोग उसको क्या देंगे, सुपाइन पोजीशन। कौन सी, सुपाइन पोजीशन। और अगर फीमेल है तो डॉर्सल रिकम्बिनेंट पोजीशन। नेक्स्ट अब स्टेप्स क्या हैं, कैसे हमें कैथेटर इंसर्ट करना है। स्टेप 1, वॉश हैंड एंड वियर स्टेराइल ग्लव्स। हाथ धुलना है और हमारे स्टेराइल ग्लव्स हमें पहन लेने हैं। क्लीन यूरेथ्रल एरिया विद एंटीसेप्टिक, हमें यूरेथ्रा का जो आसपास का एरिया है उसे एक एंटीसेप्टिक लोशन या क्लीन या फिर जो भी है उसके साथ पूरा प्रॉपरली क्लीन कर देना है। फिर लुब्रिकेट कैथेटर टिप, जो कैथेटर की टिप पॉइंट होता है उससे लुब्रिकेंट जेली के थ्रू उसको पूरा अच्छी तरीके से उसमें लगा लेना है। फिर वॉश हैंड एंड वियर स्टेराइल ग्लव्स, क्लीन यूरेथ्रल एरिया, एंटीसेप्टिक से क्लीन किया, लुब्रिकेंट कैथेटर की टिप पे लगा दी। देन जेंटली इंसर्ट कैथेटर इनटू यूरेथ्रा, धीरे धीरे करके सर्कुलर मोशन में यूरेथ्रा के थ्रू हम लोग कैथेटर को अंदर की ओर इंसर्ट करते हैं।
एडवांस अंटिल यूरिन फ्लो, हमें अंदर उसको इंसर्ट करते जाना है जब तक कि यूरिन का फ्लो बाहर दिख ना जाए, ठीक। इन्फ्लेट बैलून फॉर फोलेज कैथेटर, अगर फोलेज कैथेटर है तो हमें उसमें दूसरे सेक्शन वाली ट्यूब से एनएस इंसर्ट करना है सो दैट हमारा बैलून अंदर जाके इन्फ्लेट हो जाएगा और हमारा कैथेटर इंसर्ट हो जाएगा। कनेक्ट यूरिन बैग, तुरंत ही हमें क्या करना है, जो यूरिन बैग होता है उसको कनेक्ट कर देना है ट्यूब के साथ। सिक्योर कैथेटर प्रॉपर्ली, यानी उसको बेड के साथ बहुत अच्छे से कैथेटर को सिक्योर कर देना है। आगे हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हैं इसकी। कॉम्प्लिकेशंस इसकी क्या क्या हैं। सबसे पहले यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है, अगर ज़्यादा टाइम से यूरिनरी में ट्रैक में अगर कैथेटर इंसर्ट है तो उसमें इन्फेक्शन होने की चांसेस होते हैं, ठीक है। ट्रॉमा टू यूरेथ्रा, ट्रॉमा मीन्स अगर इंसर्ट है गलत तरीके से इंसर्ट हो गया, कहीं और प्लेस हो गया या फिर हार्डली पुश कर दिया तो यूरेथ्रा में भी प्रॉब्लम आ सकती है, इंजरी हो सकती है। नेक्स्ट आता है ब्लीडिंग हो सकती है क्योंकि हमने हार्डली पुश किया या सही से, अगर कभी कभी प्रॉब्लम होती है डालने के टाइम और कभी कभी प्रॉब्लम होती है निकालने के टाइम। कभी कभी अगर हम लोग सही से नहीं निकाले, अचानक से हमने उसको खींच लिया, तब भी ब्लीडिंग कॉज हो सकती है और प्रॉब्लम हो सकती है। फिर ब्लैडर स्पाज्म, यानी हो सकता है किसी के थ्रू इन्फेक्शन अंदर तक चला गया हो और ब्लैडर के अंदर स्पाज्म जैसी कंडीशन भी बन सकती है। फिर आता है कैथेटर ब्लॉकेज, यानी कैथेटर अंदर गया हो सकता है यूरिन के साथ साथ कुछ ऐसा मटेरियल हो जिसकी वजह से आउटपुट सही से बाहर ना आ पा रहा हो और कैथेटर वहीं पे ब्लॉक हो जाए। तो इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस हमें देखने को मिलती हैं इन अ कैथेटराइजेशन प्रोसीजर्स। Thank you for watching and I hope you like our video, and if you want any topic to be covered you should comment below. Thank you.